हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिच ब्रीद चैनल में। आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। अगर आप रिटायरमेंट होने वाले हैं या अगर आप रिटायरमेंट होने की सोच रहे तो किन बातों को ध्यान में रखकर आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग बना सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है गोल सेट। सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना है। सोचिए कि आप कब रिटायरमेंट होना चाहते हैं, आप कब रिटायरमेंट होना चाहते हैं और रिटायरमेंट के बाद आपकी जीवन शैली कैसी होगी और अपनी आय, जो भी आपकी इनकम या जो भी आपके खर्चे एक्सपेंसेस है का अनुमान लगाए, ताकि आपको यह पता चल सके कि आपको कितनी बचत की आवश्यकता हो सकती है रिटायरमेंट के बाद। सेकेंड पॉइंट आपको करना है बजट और सेविंग्स। आपको बजट बनाना है और सेविंग स्टार्ट करना है। अपनी इनकम और खर्चों को ट्रैक करके और बचत के क्षेत्रों की पहचान करें। जल्दी बचत शुरू करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय के साथ पैसा और बढ़ेगा। देखो, अभी से तुमने अगर सेविंग्स स्टार्ट कर दी तो अधिक पैसे की बचत कर सकोगे। इससे क्या होगा कि आप जब रिटायरमेंट होंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इसलिए अभी से सेविंग स्टार्ट करें। थर्ड पॉइंट ये याद रखना आपको, इन्वेस्टमेंट इन द राइट प्लेस। मतलब सही जगह इन्वेस्ट करें। अपने जोखिम उठाने की क्षमता, आप कितना जोखिम उठा सकते हैं और समय सीमा के अनुसार निवेश विकल्प चुनिए कि आप कितना जोखिम उठा सकते हो और कब तक आप निवेश कर सकते हो, ये तय करें। फिर आपकी बचत को बढ़ाने के लिए, जैसे आप जो भी सेविंग्स कर रहे हो, और रखे रखे तो उतना ही रहेगा, तो उसको बढ़ाने के लिए आप SIP है, जिसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बोलते हैं। इसमें आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हो या PPF में डाल सकते हो या NPS में डाल सकते हो, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, जिससे कि आपका पैसा सेविंग कराओ बचेगा। और आपको ये भी याद रखना है कि जो आप जोखिम और वृद्धि को संतुलित करने के लिए आपको क्या करना है, जोखिम को कम करने के लिए अलग अलग स्टॉक या बॉन्ड में निवेश करना है। एक ही स्टॉक या बॉन्ड में इन्वेस्ट सारा पैसा कर दोगे तो जोखिम ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको अलग अलग स्टॉक्स और बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना है। फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है, प्रोटेक्ट योर सेल्फ यानी स्वयं की सुरक्षा। देखो, स्वास्थ्य, जीवन और विकलांगता जैसे जोखिमों को कवर करने के लिए इंश्योरेंस पर विचार करें। और जो सेवानिवृत्ति के दौरान चिकित्सा और दीर्घकालिक देखभाल खर्चों को भी ध्यान में रखें। फिफ्थ पॉइंट है रिव्यू द प्लान रेगुलरली। मतलब नियमित रूप से योजना की समीक्षा करें। अपनी वित्तीय स्थिति के बदलने पर अपनी योजना की समीक्षा और समायोजन करें। मतलब आप जो भी रिटायरमेंट की प्लानिंग आपने बनाई है और उसके अनुसार जो प्लानिंग के अनुसार जो आप इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स कर रहे हो, तो उसे रेगुलरली देखें या आपको उससे कुछ इफेक्ट पड़ भी रहा है या नहीं, है ना। ठीक है, तो इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप रिटायरमेंट होना चाहते हैं या रिटायरमेंट होने वाले, तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें और अपनी सेविंग आज ही से स्टार्ट करें, ताकि आप रिटायरमेंट के बाद सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।